बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज एक और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अपने ख़तामी मराहिल की जानिब बढ़ रहा है और हमें उम्मीद है कि ये जो मौसम है इसने थोड़ी मदद ज़रूर की होगी आज आपके मिजाज को पहले से बेहतर रखने के लिए। अमूमी तौर पर जब लोग रोज़े रखते हैं तो मिजाज थोड़ा खुश और तुर्श भी हो जाता है ना। खैर, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अरमला हसन जी। और रमज़ान मुबारक के हवाले से बात करें, आज नवा रोज़ा है और इसमें ऑब्वियसली अब पहला अशरा ख़त्म होने को है। रहमतें बरकतें खूब समेटें और मौसम ने वाकई इस रमज़ान में काफ़ी हद तक आसानी की है हम सबके लिए। गर्मी की शिद्दत और वैसे भी रोज़े के अंदर इंसान थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, तो क्या हमारा रिलीजन इस हवाले से कहता है कि सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामलात कुछ ऐसे हैं, और चाहे वो मुल्की मामलात हों, इंसान के हर ओवरऑल हर चीज़ में कहीं ना कहीं खिंचाव हमें नजर आ रहा है। कमाल तहम्मुल उन खवातीन का जिनके शौहर हज़रात भी जल्दी छुट्टी करके आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं और फिर उसके बाद बच्चों को तो सैटरडे संडे को भी ऑफ है और इफ्तारी भी बनानी है और रोज़ा भी है। क्या बात है भाई, आपको हमारा सलाम है तमाम खवातीन को। इससे पहले कि अपने ज़बरदस्त किस्म के मेहमानों का तारुफ आपसे कराएं, थोड़ी सी मैं मुल्की हालात पे बात कर लूँ। एक न्यूज़ अपडेट भी हमारे पास है तो उस पर भी हम चले जाएंगे। इस वक्त जी मुल्क एज़ यूजुअल आपको पता है गोल चक्कर में शदीद बहरानों में हैं हम। सियासी, मुआशी और इंतज़ामी बहरान मुल्क के साथ साथ चल रहे हैं और अब ये आइनी बहरान जो है, ये अदालती जो मसाइल हैं, ये भी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सूबाई इलेक्शन के मामले पर एक अहम समाअत इस वक्त जारी है, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। और आज फिर कल एक बेंच इससे पहले टूटा था, आज बनने वाला 4 रुकनी जो बेंच था वो फिर टूट गया। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने माजरत की थी इस बेंच में शामिल होने के बाद। अब दोबारा बेंच तश्कील दिया गया। आज जस्टिस जो जमाल मंदोखेल साहब हैं उन्होंने भी इस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। जज साहब ने कहा कि मैं कल भी ये कहना चाह रहा था लेकिन बेंच उठ के चला गया तो मैं नहीं बता सका। इस पर ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या है, अब ये चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी जो नया बेंच है ये सूबाई इलेक्शन कमीशन सूबाई इलेक्शन के अल्तवा के मामले पर समाअत कर रहा है। ये मामला किस जानिब जाएगा इस पर हमने बात करनी है। हमारे नुमाइंदे अकील अफजल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा ताज़ा तरीन अपडेट ले लेते हैं और फिर खैर रमज़ान का सिलसिला दोबारा यहीं से हम जोड़ेंगे। अकील, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या तफसीलात है इस वक्त, ये मामला कहाँ पे पहुंचा? देखिए, केस की समाअत तो पीर तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन इस केस की समाअत आज बहुत दिलचस्प रही। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद बार अदालत से ये इस्तदा की गई कि इस केस के अंदर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फुल कोर्ट बेंच की तश्कील की वजह से जो आम लोग हैं उनके मुकदमात अदालत में मुतासिर होते हैं। दूसरा अहम जो पोर्शन था वो था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑब्जर्वेशंस देते हुए उन्होंने जिक्र किया कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने तौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ गैर कानूनी भर्तियां की हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान से भी इस्तीफ़ा लिया गया, हालांकि वो बेकसूर थे। तो जब मैंने उनसे कहा कि आप इस्तीफ़ा न दें, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। इस सारी बात का तासुर ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये ट्रेंड, ये चीज़ सामने लाई जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस्तीफ़ा दें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान के इस्तीफे का जिक्र किया तो आप भी हम ये कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ बाहर आई। अच्छा, वो अपने अल्फाज, अपनी जो कहना चाह रहे थे वो मुकम्मल ना कर पाए, खामोश हो गए। जिसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने बराह रास्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पर बरहमी का इजहार किया और उनसे कहा कि आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए। क्या यहाँ पर कोई शॉपिंग का फोरम है कि जो आप चाहेंगे वो मिल जाए? ये अदालत है, यहाँ का आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने हैं। आपसे जो सवालात अदालत ने किए हैं उसके ऊपर अपना जवाब दें। तीसरा जो इसमें अदालत के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आज था जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो नोट था जो उन्होंने अदालत के अंदर पढ़ा और बोला वो था। उसमें इस अंदर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के बाद मुझसे कोई मुशावरत नहीं की गई। मैं कल भी जब समाअत हुई तो मैं कहना चाह रहा था, बोलना कुछ चाह रहा था, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही बेंच उठ गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इस्तीफे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे के बाद मुझसे कोई मुशावरत नहीं की। जब मैं घर चला गया तो शाम को 3 बजे के करीब मुझे हुक्मनामा दे दिया गया कि आज की प्रोसीडिंग का ये ऑर्डर है। ताहम उन्होंने कहा कि आज से मैं भी इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने हुक्म पर
कायम हूँ, और उन्होंने ये भी दुआ की जस्टिस कि अमीन की अल्लाह ताला- दस्तबरदारी के बाद अकील गालिबन आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि आइन और अपने जो फैसला है उस पर मैं भी कायम हूँ, और हमारे जो 15 के 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक वो है तमाम- अकील, हमें जरा अपडेट पे जाना है। इस वक्त राना सनाउल्लाह और साथ उनके दीगर जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज के, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। ख्याल में आप सब अहबाब, ये जो मामला इस वक्त चले भाई शुरू करें। आज जो अदालत में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आप सबके सामने हैं, और आप सब ने देखा कि किस तरह से ये पिछले जो कुछ दिनों से मामलात हैं अदालत के ऐवान में और अदरवाइज़ जो मुल्क में सियासी माहौल था, उसके हवाले से पीछे 9 रुकनी बेंच ने अदालत उज़्मा में इंतखाबात होने के हवाले से सुओ मोटो एक्शन जो था 184(3) का उसको, और जो एप्लीकेशंस आई थी उनको टेकअप किया। वो 9 रुकनी बेंच फिर 5 रुकनी बेंच में तब्दील हुआ। उस दिन भी मैंने ये बात की थी कि जब फाइनल फैसला आया 5 रुकनी बेंच का कि ये पिटीशंस 4 की अक्सरियत से और 3 की अक़लीती फैसले से डिसमिस हुई हैं। बाहर क्या उस पर मिले जुले रिएक्शंस आए, लेकिन गुज़िश्ता दिनों में जब ये मामला दोबारा टेकअप हुआ और जब तफसीली फ़ैसला आया उस 9 रुकनी बेंच का, तो ये बात 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के जो फ़ैसले थे उन्होंने ये अयां कर दी कि जो पिटीशंस जो हैं वो खारिज हो चुकी हैं। उसके बाद की सूरत हाल को सामने रखते हुए कल जो डेवलपमेंट हुई कि 5 रुकनी बेंच के रूबरू जब मामला आया तो एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने फ़ैसले के हवाले से ये कहा कि 184(3) के इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से जो सूरत हाल है और एक जुडिशल फ़ैसला उसमें मौजूद है, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उसके ऑथर हैं, और उसमें एक इख्तलाफी राय जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने दी। तो उसकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि बेहतर है जो फैसला में जो तजवीज़ रखी गई है, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है कि फुल कोर्ट मीटिंग की जाए और उसके बाद लाहे अमल तय किया जाए, तरीक़ाकार तय किया जाए कि 184(3) के मुकदमात किस तरह से सुने जाएंगे और बेंचेस की तश्कील कैसे होगी। उन्होंने अपने आप को बेंच से माजरत कर ली वहाँ से बैठने पे। आज सुबह जब 4 रुकनी बेंच बैठा तो उसमें अगेन वही सूरत हाल आई, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ऐसे हालात में माजरत की। मुल्क भर के अवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब शायद चीफ जस्टिस साहब जो कि अदारे के सरबराह हैं और जिन्हें बिलाशुबा इदारे को यकजा रखना है और घर के बड़े के तौर पे सबको साथ लेके चलना है, कि वो ऐसी सूरत हाल में पहले फुल कोर्ट मीटिंग करेंगे, जिसका अंदिया उन्हें उनके सीनियर मोस्ट जज साहब ने एक जुडिशल फैसले के ज़रिए भी दिया। और मैं भी एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे और इस इदारे में 30 साल गुजारने के बाद बेंच और बार पार्ट एंड पार्सल हैं। बिल्कुल ये मेरा भी ये ख्याल और मेरी ये राय थी कि ये मामला एक दफ़ा फुल कोर्ट मीटिंग में जाए, चीफ जस्टिस साहब अपना घर जो है उसको इकट्ठा करें और उसके बाद ये दोबारा हेयरिंग रिज्यूम हो। बाहर कैफ 3 रुकनी बेंच ने जब हेयरिंग रिज्यूम की तो यही मशवरा जो है वो पाकिस्तान भर के वकला की जो आला तरीन क़यादत है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद में जो मौजूद हाई कोर्ट बार के सदर और बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस्तदा की, और इसी तरह की इस्तदा अटॉर्नी जनरल साहब ने की। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सवाबदीद में ये मुनासिब समझा कि वो फ़िलहाल 3 रुकनी बेंच के साथ ही प्रोसीड करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में हमें कई दफ़ा हकीकत से या जो चीज़ें नज़र रही हों उनसे आंखें नहीं चुराना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आइनी मसला आ खड़ा हुआ है, बल्कि ये एक बहरान की शक्ल इख्तियार किए जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जबकि पार्लियामान ने कानून साजी भी कर दी है और वो बिल जो है अब वो सदर मुमलिकत के सामने असेंट के लिए गया हुआ है, मुल्क में जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है उसका भी जिक्र हुआ। इन सब बातों को सामने रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट
कर रहे हैं अभी भी, मैं समझता हूँ। और आज चीफ जस्टिस साहब ने ये अंदिया भी दिया है कि वो अपने दीगर साथियों से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके ये जो मामलात पिछले 4-5 रोज़ से गुफ्तगू का एक मरकज़ बने हुए हैं, उन पे वो बात करेंगे और किस तरह इस सिलसिले को लेके आगे चलना है। उसका सबसे अच्छा हल वही है जो कि बार के भी एल्डर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ डे 1 से ये कह रही थी कि जब ऐसे मामलात हों जिनमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन नज़र आ रही हो, जिनमें एक डिवाइड बाहर नज़र आ रही हो, तो कोर्ट को कम अज़ कम उसे यूनिसन में इकट्ठे बैठ के डिसाइड करना चाहिए। ये असल हल है मसाइल का। देखिए, पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान से गुजर रहा है, जो सियासी मामलात आजकल हैं, उसके साथ अगर आइनी बहरान का भी शिकार हुए तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासतदान भी मिल बैठे, हमने कभी उससे इनकार नहीं किया। मैंने तो बल्कि बारहा, और राना सनाउल्लाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, कल ख्वाजा आसफ साहब ने भी यही बात की। सियासतदानों में अगर मेचोरिटी हो तो अपोजिशन के दोस्तों को ये माहौल बनाना ही नहीं चाहिए था। गुफ्तगू के दरवाजे सियासत में खुले रहते हैं, लेकिन उससे हट के मैं ये कहूँगा कि आप यही बात जब सियासतदानों से कहते हैं तो यही असूल आपको अपने अदारे पे भी लागू करना है और गुफ्तो शनीद के साथ आप इज्तमाई सोच को रास्ता दें और एक ऐसा फैसला सादर होगा जब सारों की इज्तमाई सोच इसमें होगी जो कि इस मुल्क के सियासी तकदीर के लिए, इस मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत मुफीद होगा। वज़ीर आज़म साहब और दीगर जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, उन्होंने कल एक पॉलिटिकल मीटिंग इस हवाले से भी रखी है ताकि ये फैसला हो सके कि इन मौजूदा हालात में इस केस की समाअत 3 रुकनी बेंच अगर करेगा तो क्या उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से वो जो फैसले हैं उनको पॉलिटिकली या उनका जो असल मानों में जो अतलाक है वो क्वेश्चन ना हो जाए, क्योंकि जब अदालत के अंदर से ऐवानों से आवाज़ें उठी तो उन बातों को सुनना भी ज़रूरी है, अपने घर को दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। तो इन मारूज़ात के साथ कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कोलिशन गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बैठेगी और वो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम फिर एक बार इस बात का रिजॉल्व देते हैं कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जिन हालात से ये मुल्क और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम दो चार हैं, तमाम अदारों का ये फ़र्ज़ है कि वो एक जो इज्तमाई जो कलेक्टिव विज़डम है, इज्तमाई सोच के साथ इन मसाइल को हल करने के लिए बैठे। अगर आप अक़लियती फ़ैसले जो हैं उनको हम इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो ये बहरान जो है वो मज़ीद संगीन होगा। बहुत शुक्रिया। सर साहब, ये कोर्ट ने ये ऑप्शन दिया है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो बैठे और कंसेंसस के साथ कोई चीज़ हमारे सामने लेकर आए। तो देखिए क्या अच्छा होता जो कंसेंसस का कह रहे हैं वो भी ये बात वहाँ पे भी तय हो। हम बार बार कह रहे थे कि ये एक ऐसा मुल्की मामला है जो कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। क्या ही अच्छा होता अगर इसमें फुल कोर्ट बैठती और वो बड़ों के तौर पे इस सारे मामले को टेकअप करके हुक्म जारी करती कि मामलात को इस नहज में लेके जाएं, इस नहज में लेके जाएं। आदि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये 184(3) का मामला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसे हाई कोर्ट में पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में हल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो सरबराह हैं वो अपनी दानिश में वो मुनासिब समझते हैं, लेकिन उन्होंने उन जो डिसेंटिंग ओपिनियंस आई या जो इख्तलाफ राय आया उसको नज़रअंदाज करके वो मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं पूरे अदब के साथ, मैंने इस निज़ाम में 3 दहाइयाँ गुजारी हैं, मैंने अपने सीनियर से आज यही बात की, वो भी बैठे हुए थे। ये बार की भी आवाज़ है, पार्लियामान से भी ये आवाज़ आ रही है, ये सिविल सोसाइटी सेगमेंट्स भी कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर को ठंडा करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ये सारे तबकात कह रहे हैं कि इस वक्त हमें जो हमारा सबसे बड़ा अदालती अदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो इसे भी ऐसे देखना चाहते हैं, इकट्ठा देखना चाहते हैं। यहाँ पे भी कंसेंसस होना चाहिए, यहाँ पे भी इख्तलाफी बात सुनी जानी चाहिए।
यहाँ पे भी इज्तिमाई सोच को रास्ता देना चाहिए। तो इसलिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, वो भी अपनी फुल कोर्ट मीटिंग करे और एक अच्छे हल के साथ आए, एक अच्छा सूरज तुलू हो पीर वाले दिन और इस मुल्क के लिए अच्छा हो। हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज्तिमाई तौर पे बैठ के इस मुल्क को आइनी रास्ता फराहम करना चाह रही है, सियासी इस्तेहकाम देना चाहती है, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। आप देख रहे थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से बराह रास्त हमने आपको दिखाया। खैर रमज़ान का सिलसिला है,